उत्तराधिकारी कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार का ही बने, और परिवारवाद का तो बसपा ने विरोध किया था। बसपा ने परिवारवाद को प्रमोट करने की कभी कोशिश नहीं की। ये अलग बात है कि बहुत दिनों बाद बहन जी ने अपने भतीजे को, आनंद जी को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कई बार जिम्मेदारी सौंपी और छीनी भी। आपको ये खबर मिली कि नहीं मिली? कई बार बदला, जो उनको अधिकार दिए गए थे वो वापस भी लिए गए हैं। कई बार उनको इधर से उधर और उधर से उधर किया गया, यानी सर्वाधिकार संपन्न नहीं किया गया। मतलब फ्री हैंड नहीं दिया, नहीं फ्री हैंड दिया गया, ये आप जान लीजिए। जैसे सपा में अखिलेश जी फ्री हैंड हैं, जैसे आरजेडी में तेजस्वी जी फ्री हैंड हैं, जैसे शिवसेना में उद्धव जी फ्री हैंड हैं, जैसे राहुल जी फ्री हैंड हैं, जैसे और भी नेताओं के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, राजनीति में हैं, वो फ्री हैंड हैं। लेकिन बसपा में आनंद जी को फ्री हैंड नहीं किया गया। वजह क्या देखते हैं? वजह ये कि ये इसको तो मैं राजनीति मानता हूं। हालांकि बसपा से मैं दुखी हूं, मैं शिकायत करता रह रहा हूं बसपा के। शिकायत करते हैं? हाँ, बहन जी से मैं दुखी हूं, बहन जी की पॉलिसी से दुखी हो हूं। जो पहल अभी चंद्रशेखर जी ने किया, ये पहल कभी बड़े को भी अपनी तरफ से करनी चाहिए। बड़े लोग अगर पहल करें तो समाज में एक अच्छा संदेश जा सकता था, जो बसपा की तरफ से नहीं किया गया। टूटते गए लोग, सोनेलाल पटेल टूट गए, राजभर टूट गए, इनको जोड़ा नहीं गया। जोड़ लिया गया होता, और इनकी इच्छाएं क्या थी मैक्सिमम, आज भी क्या मिल गया? मंत्री, अरे मंत्री तो स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर मंत्री थे बसपा में, क्या हो गया? आज कहाँ चले गए? कौन आसमान पे उन्होंने महल बना लिया? नहीं हो सकता, मंत्री ही इच्छा। अच्छा, राजभर जी को क्या हो गया? उप मुख्यमंत्री वो भी बसपा में थे, ब्रजेश। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो आज भी वो उप मुख्यमंत्री हैं, अर्थात वो चुप मुख्यमंत्री हैं। कोई पावर, कोई अधिकार नहीं है, वह फैसला योगी जी ही लेते हैं। बसपा में भी उनको बहुत सम्मान मिला था। तो अब मैक्सिमम आपकी जो इच्छाएं हैं, अधिकतम इच्छा है मंत्री बनना, कद्दावर मंत्री बनना, फ्री हैंड मंत्री बनना, वो सब कुछ बसपा में भी मिल रहा था। बसपा छोड़ने के बाद भी तमाम कोशिशों और कवायद के बाद कहा बहन जी से आप दुखी हैं, कभी बहन जी से मिलने की कोशिश की आपने? नहीं, मैं बहन जी से मिलने की मैंने कोशिश नहीं की, ये सच है। लेकिन बसपा के शीर्ष नेताओं से मैंने मिलने की कोशिश की, जिसमें मैं विफल रहा। लखनऊ वाले, दिल्ली वाले? नहीं, दिल्ली वाले से भी मैंने कहा, लखनऊ वाले से भी मिलने की कोशिश हमारी वाली पार्टी। इस फैसले को कैसे देखते हैं कि मेरा वोट ट्रांसफर नहीं होता है? लेकिन हो गया ना, बिखराव तो हो गया। देखिए, ट्रांसफर नहीं होता है, वो उनका जो दावा था वो कहीं ना कहीं अब तो कमजोर पड़ गया। एक भी विधायक नहीं जीते, एक भी सांसद नहीं जीते, तो ये तो तय हो। हाँ, वोट प्रतिशत भी कम हुआ, दोनों बात मैं कह रहा हूँ। जो वोट प्रतिशत था वो उसमें कमी आई। वोट जो एससी का वोट है वो समथिंग 14% से 20% के बीच है, अगर सबको मिला दें तो। ठीक है, तो वोट इनको कितना मिला? 8-9%। तो वोट भी किसका? कुछ चंद्रशेखर जी की तरफ गया, कुछ अखिलेश जी की तरफ गया, कुछ कांग्रेस में भी चले गए। ये एससी वोटर्स हैं जो अटूट थे बहन जी की तरफ। उसमें थोड़े सी की ज़रूरत पड़ती थी, वो मुसलमान काम कर देता था। आपको याद है 2007 में जो इतना बड़ा जो सोशल इंजीनियरिंग की बात आई थी, उसमें मुसलमान वन साइड वोट इनको किया था। नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। बहरहाल, तो अब जो चंद्रशेखर जी उत्तराधिकारी बनने की इच्छा से चाहे हो या फ्री हैंड कुछ प्राप्त करके अपनी पार्टी को बसपा में वो मर्ज करने की इच्छा उनकी हो, जो भी इच्छाएं उनकी हो, वो मैं नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते। ये मर्ज होने की स्थिति सूरत देख रहे हैं भी आप, मर्ज वाली? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। चंद्रशेखर जी का कद समाज में बड़ा हो जाएगा। आज चंद्रशेखर जी को मेरे जैसा आदमी भी ना चाहकर भी भाजपा का बी टीम ही मानता। चंद्रशेखर जी से क्या शिकायत है आपकी? नहीं, चंद्रशेखर जी से तो 1000 शिकायत है। बी टीम का क्या कॉन्सेप्ट? बी टीम का सीधा परिभाषा आप समझिए, एकदम आम भाषा में, जो गठबंधन से भागे वही समझिए बी टीम है। सीधी सीधी बात, आप कोई गाली बक्के, चाहे विधानसभा में भागे चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में, बीडीसी में, प्रधानी में, जिला पंचायत में, चेयरमैनी में, अगर गठबंधन से कोई मुंह चुराए वो आरएसएस का एजेंट और दलाल है, समाज का सौदेबाज है। लिख लो इस बात को, और कुछ नहीं है। कौन लेता नहीं लेता, क्यों नहीं गठबंधन करेंगे? भाजपा से ज्यादा ताकतवर है आप। अरे मोदी जी से ज्यादा ताकत आपके पास। मोदी जी जब 303 उनके सांसद थे 2019 से 24 तक, अरे भाई 24 होना कम हुआ, 24 तक थे, तब भी उन्होंने 22 पार्टी से गठबंधन किया। जिस पार्टी की कोई औकात नहीं थी, जीतन राम मांझी
उससे भी उन्होंने गठबंधन किया। जिस पार्टी से कोई मैंने उम्मीद नहीं थी जनता को, उससे भी उन्होंने गठबंधन किया। महाराष्ट्र में गठबंधन किया, बिहार में गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया। बहन जी गठबंधन नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं तो मोदी जब कर सकते हैं, राहुल कर सकते हैं, सपा कर सकती है, आरजेडी कर सकती है, तो बाकी ये पार्टियां, ये मुसलमान की पार्टियां, पिद्दी ने पिद्दी का शुरू हुआ, एक हैदराबाद में वो सीट न जीते और महाराष्ट्र में आए नहीं कि अपने आप को पैजामे से बाहर हो गए। क्यों नहीं गठबंधन करेंगे ओवैसी? क्यों नहीं करेंगे? ये सवाल मेरा है ओवैसी बहन जी से। मेरा सवाल है क्यों नहीं करेंगे? तो सवाल जवाब है ना। अरे बहन जी को ये इतिहास पहले याद होना चाहिए। ट्रांसफर वाला मुद्दा है ना। मैं वोट ट्रांसफर वाला बता दे रहा हूं। बहन जी को जब तक ये याद नहीं आएगा तब तक, बहन जी 2007 में केवल पूर्ण बहुमत की सरकार बगैर गठबंधन के बनी है। बाकी बहन जी जितने बार मुख्यमंत्री बनी है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम से लेकर, और उसके बाद कल्याण सिंह से लेकर, और जितनी भी सरकार बनी इनकी भाजपा के समर्थन से बनी। पहले सपा के समर्थन से, फिर भाजपा के समर्थन से आप सत्ता पर रहे। मतलब बगैर समर्थन के सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ा फेस बनना पड़ेगा, वो अभी आप नहीं बन सकी। साथ में बन गए ना। 2007 में जब बनी थी तो फिर 12 में धराशाही क्यों हो गई? क्या वजह थी? यही तो उनसे पूछ रहे हैं हम तो जान रहे हैं वजह। बता दीजिए ना। फिर वजह वही थी कि जो पिछली बार 3 बार आप भाजपा के साथ बनी थी, भाजपा लॉबी जमीन पर मजबूत हो चुकी थी। भाजपा आरएसएस 100 साल का प्लान लाती। हम तो कहते हैं कि रोटी हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, पता नहीं रोटी में वो क्या डालते हैं, हम क्या डालते हैं। ठीक है, ये फर्क हमेशा होता। 100 साल आरएसएस मेहनत किया। 1 घंटा तो मुझे, मैं पूरा सब सिस्टम बदल दूं, माने तब ना भाई। 1 घंटा, 1 घंटे में पूरे भारत का सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। 1 घंटे में दलित प्रधानमंत्री बन जाएगा। घंटा, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे दलित 1 घंटा। आज मैं कर रहा हूं इसी दफ्तर पे, अभी सरकार गिरा दूंगा। आप भी बहन जी को यहाँ जमा कीजिए, चंद्रशेखर जी को जमा कीजिए, रामदास अठावले जी को जमा कीजिए, चिराग जी को जमा कीजिए, जीतन राम मांझी को जमा कीजिए। अब क्या कहते हैं, जितने भी दलित चेहरे वो एक बार जमा हो जाए, एक बार वो जमा हो जाए, और साथ में आ जाए ओवैसी साहब, डॉक्टर अयूब साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब। दलित मुस्लिम यूनिटी सिंगल वे है। पॉलिटिक्स में जो बाबा साहब ऐसे उंगली दिखा रहे हैं, वो उंगली दिखाते रह जाएंगे, और ये मनुवादी अपना सारा काम कर लेंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। संकट आप पर है, ये बार बार मैं कहता हूं। 1 घंटे मतलब 131 सांसद सीधे इधर। अरे मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ लीडर मिल जाए ना, सांसद अपने आप इधर आ जाएगा। समाज इंतजार कर रहा कि हमने हमेशा ये कहा कि यूनिटी ऑफ दलित फोर्स इज ए सिंगल वे, सिंगल रास्ता है, एकमात्र रास्ता है कि दलित शक्ति का एकीकरण किया जाए। ये तो कह रहे हैं आप एकमात्र रास्ता, लेकिन इसका तरीका क्या हो? मैं कह रहा हूं 1 घंटे का काम, तरीका ही नहीं है। लीडर पहले कुर्बानी। मैं कह रहा हूं ओवैसी साहब क्या बन गए? सांसद ही तो हैं, सांसद तब भी रहेंगे, आए गठबंधन करें, उनकी सांसद ही को छीन लेगा गठबंधन से। बदरुद्दीन अजमल साहब क्या बन गए? सांसद ही बने। ओवैसी अयूब साहब क्या बने? विधायक ही बने। बात समझिए, कोई प्रधानमंत्री नहीं ना बन रहा भाई। तो रामविलास पासवान के दोनों पुत्र और भाई क्या बने? केंद्र में मंत्री ही बने। अब क्या बनेंगे इससे आगे जरा बताइए? प्रधानमंत्री बन रहे हैं चिराग पासवान। कभी भविष्य में किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी भी की है क्या? नहीं की है ना, हो भी नहीं सकता, संभव नहीं है। तो जो कुछ आप बने हैं वही बने रहेंगे। एक नेता चुन लीजिए प्रधानमंत्री के लिए। अब सब अगर प्रधानमंत्री का सपना देखिएगा, और दिखाया जाएगा, दिखाया जा रहा है। मैं तो चाहता हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि उनके संगठन के लोग एक्टिव हों। देखिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वामपंथी विचारधारा, पश्चिम बंगाल में 25 साल तक सरकार में रही, कहाँ विलुप्त हो गई आज पता नहीं। जो धर्म को मानता ही नहीं था, कम्युनिस्ट वाला, उसकी आस्था ही नहीं थी, आज वो भाजपा को उसके कार्यकर्ता वोट दे रहे हैं, भाजपा का झंडा ढो रहे हैं। पूरे बंगाल की ये परिस्थिति है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे और वैचारिक जो असल लड़ाई है उस पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और वैचारिक टकराव के लिए आप तैयार अगर नहीं होते हैं, समझौतावादी नीति अपनाते हैं, तो आप विलुप्त हो जाएंगे। साहब कांशीराम साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, वो सूखी रोटी भी खा लेते थे, कुटिया में भी बैठ जाते थे, खटिया पे भी बैठ जाते थे, 20 लोगों में भी सभा करते थे, 50 लोगों में भी बोलते थे। ये कौन नया फैशन आया कि 200 गाड़ी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे बोलने? ये फैशन खत्म करना पड़ेगा ना। राहुल जी मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं बहन जी? हाँ, ये सवाल आपका वाजिब है, ये सवाल वाजिब है। राहुल जी को भी इस पर बात करनी चाहिए, अपने दूत के माध्यम से समय लेना चाहिए। और देखिए, ये समय, जिस समय हम लोग अब खड़े हैं ना,
2029 2044 लास्ट समय सीमा दिया गया। मीडिया में आप देखते होंगे, रिपोर्टें चल रही हैं, सीमी और उसके बाद पीएफआई दोनों पर बैन करते वक्त ये कहा गया कि ये लोग 2044 तक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि 2044 लास्ट डेड, उसको क्या बोलते हैं, डेड को, डेड पॉइंट यानी आखिरी समय है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का और संविधान समाप्त होने का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी नहीं, ये मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से। 2044, अभी हम 24 में हैं, यानी 2 चुनाव का और इंतजार कीजिए। अगर 2 चुनाव का अब इंतजार नहीं करना होगा, एक ही चुनाव का करना होगा। 10 साल तो सरकार, यानी 29 में जो सरकार जीतेगी, अब सब कुछ कर देगी, वो सब कुछ कर देगी। उसके बाद कुछ करने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। सब कुछ SC ST OBC पर टिका है। अब मुसलमान पहले नंबर पर SC पर टिका हुआ है। मैं OBC को तो दूसरे नंबर पर रखता हूं। मैंने OBC के बहुत सारे लड़ाके दस्ता को देखा। OBC की बड़ी आबादी है, सक्षम नेतृत्व है, OBC के दोनों हाथ में लड्डू है। बात समझिए, जरा सा बैलेंस होगा तो वो सामान्य वर्ग की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन SC के हाथ में एक ही हाथ में है। अगर वो हाथ पे झटका मारा, लड्डू गया नीचे, खेल खत्म। इसलिए ये मामला टिका है SC के ऊपर, और SC के कांधे पर सवार होकर, SC के कदमों से कदम ताल करके यहाँ का माइनॉरिटी चलने को तैयार है। SC को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखने को तैयार है, SC के नेतृत्व में बढ़ने को तैयार है। अगर SC लीडरशिप, अनुसूचित जाति का नेतृत्व करने वाले जो भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से दलित चेहरे हैं, अगर ईमानदारी से वो काम करना शुरू करें और मुसलमानों को अपने पीछे जोड़ लें, उनके आबादी के अनुपात में उनको नेतृत्व भी दें, अवसर भी दें, यदि, मैं कहता हूं भारत की तकदीर, तस्वीर भी बदलेगी और संवैधानिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी।